हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग ऑनलाइन चैनल। मेरा नाम है राज शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सैमसंग की तरफ से A22 5G फोन। करने वाले हैं आज इसको अनबॉक्स, देने वाला हूं आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन और बताने वाला हूं सब कुछ जो इस फोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पर मिलता है आपको फोन, एक टाइप सी डेटा केबल, 15 वॉट का चार्जर। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल। डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है इनसाइड द बॉक्स। चलिए इन चीज़ों को जल्दी से साइड करते हैं और लेके चलता हूँ फ़ोन पर। दोस्तों ये आता है आपको फ़ोन, मैं इसको जल्दी से बूट कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है बैक साइड में, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। ए सीरीज का फोन है तो थोड़ा प्रीमियम लुक भी देता है। दोस्तों ये फोन कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। अगर बैक साइड में ग्लास दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। और हाँ दोस्तों ये टॉल फोन है, थोड़ा सा हैवी भी है वेट वाइज, लेकिन अगर आपके एवरेज हैंड है तो आप इजीली इसे होल्ड कर सकते हैं। इन हैंड फील अच्छा लगता है, काफी अच्छे से फिट हो जाता है हैंड में। इसमें आपको सैमसंग का वन UI मिल जाता है, देखने में काफी क्लीन और अच्छा सा लगता है। हाँ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी आते हैं जिन्हें आप इजीली रिमूव भी कर पाएंगे। दोस्तों बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर ग्रिल मिलता है, साथ ही आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, साथ ही आपको माइक दे रखा है और पास में दे रखा है 3.5 mm का जैक, जो कि अच्छी बात है। धीरे धीरे ये फोनों में से गायब होता जा रहा है। फोन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल जाता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम के साथ में एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। अप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक का ऑप्शन मिल जाता है। फोन के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है और साथ ही पावर बटन दे रखा है, वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का भी वर्क करता है। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंचेस की V कट बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो आती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिसिंग है। सैमसंग की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जाना जाता है, जो यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको TFT का पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और साथ ही मैं इसके चिन और बेजल्स की बात करूं तो ये मुझे थोड़े से एवरेज साइज से बड़े लगे। दोस्तों TFT डिस्प्ले है लेकिन सैमसंग की तरफ से है, तो इस वजह से आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में जो फ्लैश दिया गया है उसको कंप्लीटली कैमरा जैसा लुक दिया गया है, तो ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है आपको 5 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है आपको। इस प्राइस रेंज पर 8 मेगापिक्सल इसको थोड़ा सा सही किया जा सकता था। मैं आपके साथ कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ, आप चेकआउट करके बताइए कैसे लगे आपको इसके फोटोज। दोस्तों इसमें आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर मिल जाता है। बजट मिड रेंज फोन्स में ये प्रोसेसर काफी पॉपुलर हो चुका है, अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है और ये 5G चिपसेट है। ये फोन 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक 6GB एक 8GB। दोनों में ही आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है। रैम टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको LPDDR4X मिलता है और स्टोरेज टाइप आपको eMMC मिलता है। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो 1 से 1.5 दिन आपका आराम से चलेगी। साथ ही 15 वॉट का चार्जर आता है, जो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेता है। दोस्तों सिक्योरिटी एंड सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सभी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक फीचर दिया हुआ है। दोनों ही हमने टेस्ट किए हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। दोस्तों सैमसंग के फोन में नॉक सिक्योरिटी आता है, इस फोन में आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता, जो कि ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों अगर आप कनेक्टिविटी को देखेंगे यहाँ पर तो आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई भी सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा डिस्प्ले और सेल्फी कैमरे को अपग्रेड किया जा सकता
सकता था। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बड़ी बैटरी मिल जाती है आपको, सैमसंग का भरोसा मिल जाता है। सबसे अच्छी बात कि आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सैमसंग लवर्स के लिए ये फोन अच्छा है, बजट में एक 5G फोन उनके लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर आप अलीगढ़ या अलीगढ़ के आसपास से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार हमारे स्टोर पर आकर के जरूर से विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के मोबाइल एंड एक्सेसरीज मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो एक बार स्टोर पर विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बताते हैं आपको असली सच। मिलते हैं आपसे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में।